ओके, बारी आ गई है सुपर संदूक की। जी। तो ये छप गया है सुपर संदूक आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़े या हिंदी में? जैसा भी सर आप नहीं, जैसा आपको ले। अंग्रेजी भी बोल सकते? अंग्रेजी अंग्रेजी ठीक है। तो कंप्यूटर जी, चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। और गौरव कुमार जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। The hip joint is which type of joint? Hinge, pivot, ball and socket या gliding? Joint, ball and socket. बिल्कुल सही। Next. In the Mahabharata, how many sons did Pandu and Kunti have? 5, 2, 3, 4? 4. गलत। Next. 3. Which of these creatures is among the slowest creatures on earth? Rabbit, slug, cheetah, lion? Slug. बिल्कुल सही। Next. Which of these typically doesn't need to be burned for use? अगरबत्ती, candle, matchstick, soap? Soap. Correct. Next. Which city is the main setting of Dominic Lapierre's The City of Joy? Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai? Kolkata. बिल्कुल सही। Next. Himadri, India's Arctic Research Station, is located in which country? Norway, Australia, South Africa, Brazil? न मालूम हो पास बोल सकते? Pass. Pass. Next. Maharaja Bir Bikram Airport is located in which Indian state? Tripura, Meghalaya, Manipur, Assam? Assam. गलत, त्रिपुरा में है। Next. If a triangle's two internal angles are 60 degrees each, what is the third? 45, 30, 60? 60. बिल्कुल सही। Next. Complete the name of this 2009 Ranbir Kapoor film. Wake Up, Dash. Sid. बिल्कुल सही। Next. In which city is the Niranjan Shah Stadium located? देहरादून, कटक, राजकोट, ग्वालियर? राजकोट। बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है। सात प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्यवर आपका। और ये 70,000 रुपए हम जमा कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। हालांकि बहुत से लोग जो है ना, पैसे के एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई लाइफलाइन गई नहीं है। तो पूरा का पूरा रुपया जो है ये आपके बैंक में चला जाएगा। जहां गलत हो गया तब बता देते हैं। महाभारत में हाउ मेनी सन्स डिड पांडु एंड कुंती हैव? 3. महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन? इट्स इन त्रिपुरा, असम में नहीं। एक और जगह गलत हो गया था। हिमाद्री इंडियाज आर्कटिक रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये नॉर्वे सही था। और ये आपका 70,000 हम ये QR कोड द्वारा स्कैन करना पड़ता है। UPI का ये डिजिटल ऐप है, स्कैन हो गया। 70,000 डाल दिया, डन किया, सेंड किया, डिजिट डाल दिया, पिन का सबमिट किया, 70,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में मान्यवर। तो ये जो 5 लाख आपने जीता है, इस साथ में अब हो गया है 5,70,000 रुपया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कोई भी लाइफलाइन जो है आपने इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए उसको फिर से जीवित करने की अवस्था भी अब नहीं आएगी। तो देवेंद्र संजय, देखिए आपको UPI के बारे में बताते हैं। आपका UPI जो है ना वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे करके लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे, तो आप पहले सलाह देने वाले जो है ना उनका जांच पड़ताल करवा लीजिए। सतर्क रहिए और डिजिटल स्कैम से बचिए। तो मान्यवर 10 प्रश्न हो गए हैं, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ये बहुत सुंदर और अच्छी बात है। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 20वीं सदी में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे या थी? Who was the first Prime Minister of India to have been born in the 20th century? ऑप्शन देखिए। A. श्रीमती इंदिरा गांधी। B. श्री लाल बहादुर शास्त्री। C. श्री गुलजारी लाल नंदा। D. श्री मोरारजी देसाई। A और C तो नहीं है इसका। नहीं, C नहीं है इसका। C नहीं है इसका। और D भी नहीं है इसका। A और B में से एक है।
20वीं सदी में जन्म लेने वाले। यस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ना। सी नहीं है, डी नहीं है, बचे ए और बी, तो डेफिनेटली इट शुड बी बी। यस, बी को लॉक कीजिए सर। क्या लगा दें? लगा दीजिए। सोच समझ कर कह रहे हैं बी, ताल लगाया जाए बी पे। एकदम सही जवाब निकला आपका। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है हमारी। अजब अजब ज्ञान है आपका। श्री लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 में जन्मे थे और 1964 में प्रधानमंत्री भी बने। श्री मोरारजी देसाई 1896 में जन्मे थे, पर 1977 में वो प्रधानमंत्री बने। जी। और श्री गुलजारी लाल नंदा जो थे वो 1964 में एक्टिंग प्रधानमंत्री थे। जी। यानी पूरी तरह से उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, पर उनका जन्म जो था वो 1898 में हुआ। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, अब आते हैं 12वें प्रश्न के ऊपर। 12.5 लाख इसका मूल्य है। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा हमसे यहाँ बैठे बैठे कि प्रश्न और धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। लगे आपको जरा सा भी कि शायद हमको इसमें हम सही नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास तीनों लाइफलाइन, उनका उपयोग कीजिएगा। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुक्त या महान पेड़ के अर्थ वाले फारसी वाक्यांश आजाद दरख्त से लिया गया आजादी रख्ता इनमें से किस पेड़ का वंश नाम है? Derived from the Persian phrase Azad Drakht, meaning free or noble tree. Azadi Rakhta is the genus name of which of these trees? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A अशोक, B बनियन, C नीम, D टैमरिंड। अशोक, बरगद, नीम, इमली। समय समय आपके पास सोच लीजिए। मुझे डी लग रहा है इसका। तो लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन। तीनों जीवित हैं, बताइए कौन सी लीजिएगा? क्लू यानी संकेत सूचक। हिंट वाला। संकेत सूचक की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। Its twigs are used as a medicinal chewing stick. इसकी टहनियों का उपयोग औषधीय चबाने वाली छड़ी के रूप में किया जाता है। सर ये नीम हुआ फिर। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी नीम। सी कह रहे हैं नीम पे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका, वाह। 12.5 लाख रुपए जीत ले आपने मान्यवर।